जिला महिला अस्पताल में आज कन्या जन्म उत्सव और नियमित टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभ आरंभ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने किया। इस दौरान एचपीवी वैक्सीन अभियान की भी शुरुआत हुई। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची बबीता सिंह चौहान का स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वागत किया। उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया और भर्ती गर्भवती महिलाओं से मुलाकात कर उसका हालचाल जाना। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार बेटियों के संरक्षण, पोषण और शिक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना जैसी योजनाएं बेटियों को संरक्षण सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने बताया कि सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए 15 वर्ष तक की किशोरियों की एचपीवी वैक्सीन मुफ्त लगाई जा रही है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि अपनी बच्चियों का टीकाकरण जरूर कराएं। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि न्यायालय की प्रतिक्रिया स्पष्ट होती है और उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। साथ ही उन्होंने कहा है कि योगी सरकार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। इस मौके पर मुख्यमंत्री, विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सक अधीक्षक और स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। सारा लिखा हुआ है। प्रथम श्रेणी में 2000 मिलेंगे, फिर 1000 मिलेंगे, फिर 2000 मिलेंगे, फिर 2000 मिलेंगे, फिर 3000 मिलेंगे, फिर 5000 मिलेंगे, 15000 मिलेंगे, लास्ट में 25000 तक इसको मिलेंगे बच्ची को। ठीक है, डाली हुई है, बहुत अच्छी बात है। जीप दिखाना और कमेंट्स का हेमोग्लोबिन अपने यहाँ है, ब्लड की व्यवस्था। बच्ची नहीं पहुंचेंगी ना, वहां भी पहुंचेंगे। दूसरा बात यह है कि अभी वैक्सीन उतनी है कि जितना लोग यहाँ आ सकते हैं। जिस दिन ऐसा लगेगा कि हम घर घर जाके भी इसको एक अभियान को चलाएंगे तो शायद वो भी नौबत आ जाएगी। पर मुझे लगता है, मैं बताती हूँ, क्योंकि ये इतनी छोटी बच्चियां नहीं है जो कहीं तक नहीं पहुंच सकती। इनके पेरेंट्स को वहां पहुंचना चाहिए और बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से इस वैक्सीन को लगाना। मतलब सुविधाएं सरकार द्वारा मिलती है। देखिए, आज मैं हाथरस में आई हूँ और ये एक बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज एक सर्वाइकल वैक्सीन आई है, जो जिस वैक्सीनेशन का आज हमने यहाँ इनोवेशन किया है, जिसमें लगभग 19,000 वैक्सीन हमारे यहाँ इस हॉस्पिटल को मिली है। बाकी हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सबका टारगेट है, पर यहाँ भी अगर 19,000 पूरी हो जाएगी तो फिर दोबारा भी मिलेगा, जिसमें 14 साल की बच्चियों के लिए ये वैक्सीन लगाई। मैं आपको बताना चाहूंगी ये वैक्सीन इसलिए जरूरी है और आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा इसका प्रचार प्रसार जितना हो सकता है उतना करिएगा। हम भी बहुत कर रहे हैं इसका प्रचार प्रसार, क्योंकि ये ही सिर्फ एकमात्र ऐसी वैक्सीन है जो कैंसर से पहले कैंसर ना हो इसलिए लगाई जाती है। और इसी वैक्सीन, ये जो सर्वाइकल कैंसर है, इसमें लगभग हर 7 मिनट में एक महिला की मृत्यु होती है। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और लगभग 1%, अगर पूरे भारत की बात करूं, 1% बच्चियां ऐसी हैं जिनको ये वैक्सीन लगना है। तो मैं सबसे, आपके माध्यम से सबके अभिभावकों से सबसे ये कहना चाहूंगी कि बहुत ही सुरक्षित है कि जो कैंसर होने से पहले और कैंसर ना हो इसके लिए वैक्सीन दी जाती है। तो ये एक मैं कहूंगी कि चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे वो प्रदेश सरकार है, दोनों ने एक महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी ली हुई है, तो इसलिए हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जितने भी अगर 14-15 साल के 15 तक बच्चे हैं तो उनको ये वैक्सीन जरूर लगना चाहिए। कार्यक्रम कब से कब तक चलेगा? लेकिन ऐसा ही नहीं है, ये कार्यक्रम कुछ भी नहीं है। जितनी जितनी रिक्वायरमेंट होती जाएगी उतनी वैक्सीन आती जाएंगी और कंटिन्यू ये कार्यक्रम चलता रहेगा। तो ये सभी को लगानी है। हमारा सबका टारगेट यही है कि जितनी भी बच्चियां हों इससे इसको लगाएं। और मैं तो कहती हूँ हर बच्ची को ये इंजेक्शन लगना चाहिए। कुछ जन्मी हुई बच्चियों को उपकरण दिए ये बच्चियों को जो जन्मी है वो कन्या जन्म उत्सव यहाँ मनाया गया। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई गई योजना है, कन्या सुमंगला योजना। तो जिसके तहत, क्योंकि अभी तक देखा होगा आपने, जब लड़कियां होती थी तो अक्सर घर में कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं होते थे, निराश से होके लोग चले जाते थे। उसका रीजन था कि एक तो लड़कियों का सुरक्षित नहीं था, दूसरा ये था कि भी लड़कियां बड़ी होंगी तो पढ़ेंगी लिखेंगी कैसे, तीसरा ये था कि भाई इनका विवाह की चिंता है तो कैसे किया जाएगा। दूसरा एक गलत फहमी है कि लड़कियों को कहते हैं कि भाई लड़का होगा तभी कुल का नाम चलेगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि महिलाएं, अगर बच्चियां, एक लड़का एक कुल का नाम रोशन करता है, लड़कियों को अगर पढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो लड़कियां 2-2 कुलों के नाम रोशन करती हैं।
और ये बहुत ही सौभाग्यशाली माएँ हैं जो आज यहाँ बैठी हुई हैं, जिनको ये बेटियां हुई। और ये सरकार का मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज बच्चियों के पैदा होने से लेके और उनके विवाह तक की व्यवस्था सरकार ने की, उनकी सुरक्षा की गारंटी, उनको आत्मनिर्भर बनाने की गारंटी, उनकी पढ़ाई लिखाई की गारंटी आज सरकार ने दी। तो मैं तो यही कहूंगी, अभी आपने देखा कि स्वास्थ्य से संबंधित भी गारंटी सरकार की है। तो मैं दोनों, केंद्र सरकार है चाहे प्रदेश सरकार है, मैं दोनों का ही बहुत ही दिल से आभार व्यक्त करती हूँ सभी महिलाओं की तरफ से, क्योंकि केंद्र सरकार की है मातृ वंदन योजना, जिसमें भी जो माताएं बनती हैं, जो माँ बनती हैं, उनको भी पैसा दिया जाता है, यहाँ से हॉस्पिटल से ही दे दिया जाता है। तो सबकी मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा इस वक्त महिलाओं का जो देखभाल है, उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार बहुत ही एक नियोजित तरीके से अपना कार्य कर रही है। और ये महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि महिलाओं को समझना चाहिए, महिलाओं को जो बच्चियां हैं उनको पढ़ाना चाहिए, संस्कार देना चाहिए, बच्चियां हों या बच्चे हों जो भी हैं, और खुद को भी मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उस तरह से मानसिक रूप से तैयार। मैम, जब भी कोई वैक्सीन